वो मीटिंग कैसे करते हैं, कैसे मीटिंग करनी होती है, 1 to 1 कैसे करना होता है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। ये जो बस दिखा रखी है इसमें भी गया भाई, ऐसी बस में भी ट्रेवलिंग करी है, एक शहर से दूसरे शहर भी गए, बहुत ज्यादा भीड़ भी होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ठीक है। ऑटो में भी गए, बस में भी गए, ट्रेन में भी सफर किया है, जनरल डब्बे में बैठकर भी गए। जो लोग आज बैठे हैं इस बात को समझना, अगर मैंने आज से 20-22 साल पहले जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी तो मैं भी ऐसे ही गया था। मेरे को बस में जाना पड़ा था, ट्रेन में जाना पड़ा था, घबराना मत, टेंशन मत लेना, ये सबके साथ है। शुरुआत में दौर, आज तो समय बदल गया है, जमाना बदल गया है, आज तो बहुत कुछ सारी चीजें बदल गई है। उस जमाने में ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था, कैसे टिकट बुक करें, वो टाइम था, मोबाइल नहीं होते थे, बहुत समस्याएं थी, बहुत दिक्कत थी। लेकिन ये सारी चीजें जो आज मैं बता रहा हूं, ये करते करते एक दिन का समय था कि एक दिन मैं मीटिंग करने के लिए, एक मेरी लाइफ में जो मैं बता रहा हूं एक बहुत बढ़िया मोमेंट कि मेरा स्कूटर था जो, उसके बारे में हर बार वो बोलता हूं, वो पुराना स्कूटर बीच से वेल्डिंग हो रखा था, और बीच से जो वेल्ड हो रखा था, एक स्पीड ब्रेकर था एक गांव के अंदर। मेरा अपलाइन पुरानी कंपनी में, उसने कहा संजय जी आज आप किस स्कूटर के ऊपर चलेंगे, और मेरी स्कूटर के ऊपर तैयार हो गए। आगे वो बैठा, पीछे मैं बैठा, बीच में हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट थे, वो गत्ते के डब्बे में आते थे, वो मैंने उसको यूरिया डीएपी के खाद के कट्टे में डाले, मुंह को बंद किया और बीच में रख लिया। और मैंने अपलाइन को कहा कि सर उस गांव में जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा ऊंचा है, हाइट ज्यादा है, तो प्लीज थोड़ा धीरे चलाना, टूटी हुई स्कूटर बीच से बड़ा मुश्किल से दिक्कत आती है। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा एक्साइटेड था मेरा अपलाइन, बहुत एक्साइटेड, इतना कि पूछो ना होना क्या था। ये मेरा स्कूटर, और जैसे ही वो गांव आने लगा, जब स्पीड ब्रेकर आया तो आते एक्साइटेड, हेलो, रेस को धीरे की बजाय क्या कर दिया, और जब रेस को तेज किया तो होना क्या था, मेरा अपलाइन ये बीच से टूट गया, आगे वाला हिस्सा अपलाइन लेके चला गया और पीछे वाला हिस्सा संजय यादव लेके चला गया। ये आगे, ये पीछे, वो आगे घिसटता जा रहा है, मैं पीछे घिसटता जा रहा हूं। वो जो गत्ते के डब्बे थे वो कहीं और थे जी। अब ये जब बीच से टूट जाए, आप सोचो यार, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, वो आगे मैं पीछे, और जिस बोरे में किट डाल के ले गए थे उसी में ये लेके आए, और रात में चलने की हालत ऐसी हो गई थी हमारी। जब घर आए तो घर वालों ने कहा भाई बहुत बढ़िया काम। तो ऐसी चीजें हमारे साथ हुई। घर वाले बोले बंद कर दो, छोड़ दो, क्या बकवास का काम है। लेकिन एक ही बात समझ में आई थी कि डायरेक्ट सेलिंग, जिस दिन मैंने पहली बार देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हर सपने पूरे हो सकते हैं, जो चाहो आप सब कुछ पा सकते हो, जो आपके सपने बनाए हैं, जिससे आपके पूरे कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देती है आपको पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है। और ये सारी कहानियां हुई जी, बहुत कुछ हुआ, आगे चलते चले गए, लेकिन रुके नहीं, गिव अप नहीं किया, छोड़ना नहीं था। जिंदगी में एक ही बात थी, चैलेंज तो आएंगे, दिक्कत तो आएगी, समस्याएं तो आएगी, सर्दी गर्मी बरसात धूप सब आए। मेरे दोस्त 12-12, 14-14, 15-15 मीटिंग एक दिन में की हुई है। सुबह 6 बजे निकल जाना, 5 बजे निकल जाना, रात को 2-2 बजे घर आना होता था। इतना जोश और जुनून था, इतना कमिटमेंट था। 102-103 डिग्री बुखार के अंदर डॉक्टर बोलता था मरेगा, लेकिन एक ही बात थी, वेन में इंजेक्शन लगवा कर मीटिंग करते थे, और मीटिंग करते चले गए, और नतीजा जो आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो सोचा था वो हुआ। और मेरा पहला, जो मैं आपको बता रहा हूं, उस कंपनी के अंदर जब पहला जो चेक था मेरा, वो पहला जो चेक आया वो आया 106 रुपए का। ये भी कहानी है, 106 रुपए का जब आया, स्टेटमेंट आई, उस समय चेक 500 के अकाउंट में ट्रांसफर होते थे, घर पे लेटर आया 106 रुपए का। पहली बार स्टेज पे जाने का मौका मिला, अपलाइन ने पीछे से उठा के आगे भेज दिया कि स्टेज पे जाइए, और मैं डर रहा था, घबरा रहा था। जुलाई का महीना, ये माइक मैंने पकड़ा तो माइक हाथ से कांप रहा था, लेकिन पहली बार गया तो अपलाइन बोले नाम बताओ और चेक बताओ, इतना घबरा गया, उल्टा बोल गया, मेरा नाम 106 रुपए, चेक संजय यादव। हेलो, ये बातें ये आपके साथ भी होगी, टेंशन मत लेना, मेरे साथ हुई है, ये सबके साथ होता है ऐसा, हाँ या ना, जो भी बड़े बड़े लोग। तो ये सारी कहानी हुई, जब आप जाते हो स्टेज पे तो मौका मिलता है। मैंने इस कंपनी से पहली बार, मेरे लाइफ में मेरे पास फोन जब मैंने लिया, पुराना फोन लिया मोटोरोला का, किसी ने लिया था, 2-3 महीने हुए थे, बस की इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, फोन नहीं होते थे यार। और ये फोन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, सिद्धार्थ सर देखे होंगे, मोटोरोला है, नोकिया है, बहुत सारे लोगों ने, पहले ये फोन थे जी, इसकी बड़ी टून अलग थी। ये 2002 में पहला फोन खरीदा, लेकिन ज्यादा लोगों के पास था नहीं फोन।
जिसके पास से वो फोन चलते चलते, ये पहली अचीवमेंट थी। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल के, मैं बड़ा खुश था कि मोबाइल लूंगा, मैं मोबाइल लूंगा यार, कि मोबाइल से मेरी बात होने लगेगी। बहुत पेट्रोल खर्च हो जाता है, बहुत समय लग जाता है, लोगों से बात करके जाऊंगा। आज तो आपके पास सब कुछ है, आज तो इतनी आसानी है इस प्लेटफॉर्म पे कि आप फोन करके लोगों से मिलने जाते हो। उस समय फोन थे ही नहीं, पैसा भी लग जाता था, टाइम भी लग जाता था। तो ये सारी कहानियां जो बात कर रहा हूं कि उस जमाने की बात है। लेकिन चलिए जी, चलते चलते बहुत कुछ हुआ। लेकिन चाहता था ये मोटरोला का फोन लेने के बाद, मेरा पहला जो मैं बात कर रहा था कि मैंने इससे पहले जो वेस्टिज से पहले की बात, उस कंपनी में 2003 के अंदर मैंने कार खरीदी पुरानी। ये 80,000 लिखा गया, गलत है ये 25,000 की गाड़ी है। 25,000 की पुरानी कार मैंने खरीदी। कौन सी कार? पुरानी 25,000 की पहली कार थी, मारुति 800। ये लोग कहते हैं भाई काम, अरे काम कर रहे थे लगातार, लेकिन काम करिए, कमिटमेंट के साथ करिए, जोश और जुनून के साथ करिए। लेकिन अपने काम के अंदर जो भी अगर कर रहे हो दिल से, जो आपने ठान लिया, जो आपने सोच लिया, 100% वो आपका पूरा होगा, चाहे कुछ हो जाए। और मेरा ही कमिटमेंट था, जैसे भी गिरी जी बता रहे थे, बड़ा शौक है यार गाड़ियों का यार, हर साल गाड़ी बदल लेता हूं, कई बार साल में 2-2 बदल लेता हूं। और आज वो भी आपको बताऊंगा। ये पहली कार ली पुरानी मैंने, उसके बाद ये दूसरी कार मैंने परचेज करी 2,75,000 रुपए की, नई, उस कंपनी से बात कर रहा हूं। उसके बाद तीसरी कार, ताली बजाते रहना, फिर चौथी कार, पांचवी कार, छठी कार, सातवीं कार, आठवीं कार, 9वीं कार, और ये लास्ट 10वीं कार। लोग कहते हैं कैसे यार, कैसे हो गया ऐसे? काम किया, लेकिन तेरा तुझको अर्पण। सिर्फ कारों में ही पैसा चला जाता था, एक कार लेता था, वो एक्सचेंज कर लेता था, वो देता दूसरी ले लेता, ऐसा ही चल रहा था। अब आपसे पूछ रहा हूं, उस कंपनी में थे, ये सारा सब कुछ हुआ। 10-10 कारें, इनकम पहले साल स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया। जब काम कर रहा था, मीटिंग में जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, पैसा था नहीं, पैसा कमाता था। वो टाइम चलते चलते 2003 के अंदर जब करा 20,000, 25,000, 30,000, 2004, बहुत सारे लोग मेरे पुरानी कंपनी के बैठे हैं, वो देख रहे होंगे, वो समझ भी रहे होंगे। यही स्टेज और इसी स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ी अच्छी मोमेंटो मिली, अच्छा चेक था, लेवल था। लेकिन करते करते क्या हुआ उन 2 सालों में? एक दिन समय बहुत कुछ कहते हैं, जब अच्छा चल रहा होता है, बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बहुत ही शानदार था। हुआ क्या अचानक, पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए। और सब कुछ अच्छा चलते चलते एक दिन फिर क्या हुआ, अचानक एक ऐसा मोड़ लाइफ में आया कि उस कंपनी के अंदर बढ़िया काम चल रहा था और एक दिन कंपनी को ताला लग गया। ताली बजा रहे हो आप? कंपनी बंद हो रही है, आप ताली बजा रहे हो। और जब ये ताला लगा तो सोचिए, एक आदमी अपने कैरियर के 10 साल 12 साल लगाने के बाद, उसके बाद आप सोचो, पूरा कैरियर लगा दिया, सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा हो रहा था, फ्लैट ले लिया, किस्त चल रही है, गाड़ी ले ली, किस्त चल रही है, इतना ही पैसा बचता था, बस इतना ही, ज्यादा बचता ही नहीं था। लेकिन दोस्त, जब ये कंपनी पता लगा कंपनी बंद हुई, आप सोचो, जिस इंसान का 10 साल के अंदर सब कुछ हुआ और 10 साल के बाद कंपनी बंद हो गई, और जब बंद हो जाती है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। मेरे दोस्त, उस समय पता था कि एक महीना गुजारना बड़ा मुश्किल था, कैसे पैसे आ रहे हैं और कैसे मैनेज करते थे। और जब ये बंद हुई कंपनी तो भाई साहब पूरी रात को नींद नहीं आई और कंपनी क्लोज हो गई। और जब कंपनी क्लोज हुई तो क्या था, हमने बहुत धरने दिए, जंतर मंतर दिल्ली के या जयपुर के अंदर, और ये धरने पे बैठे रहे बहुत सारे लोग, कच्चे बनियान के अंदर सिर मुंडवाकर। हाँ, ऐसे ऐसे धरने। जब कंपनी बंद हुई, क्लोज हुई, स्ट्राइक चली, हड़ताल जब हुई, तो ये 2010-11 जब हो जाइए, देखिए ऐसे ऐसी जो चीजें आपको बता रहा हूं कि लोग बैठे रहे। और बैठते बैठते होना क्या था, महीने गए, 2 महीने गए, 4 महीने गए, मैं भी वहां बैठा, राजकुमार गिरी जी भी वहां बैठे, धर्मेंद्र मान जी भी बैठे, राजीव शर्मा जी भी, रिहान जी भी, रिजवान खान जी भी, राज मोहम्मद जी भी, ये सारे के सारे लोग, पुराने संतोष जी भी, पुरानी कंपनी के बहुत सारे लोग थे बैठे जी वहां। धरने में जाते, सुबह जाते, खाना लेके जाते, वापिस आते, ये चल रहा था। ये चलते चलते क्या था, कहते हैं जयपुर में भी बैठे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, आया ना। तो ये जब चल रहा था तो क्या था, उसी दौरान ये सारे काम होने लगे। तो राज जी मेरे को मिले,
मैं एक बार मैं चाहूंगा मिस्टर राज मोहम्मद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पुरानी कंपनी के अंदर हमारे बहुत खास मित्र, और जब ये सारा चल रहा था, अब क्या करें यार, कुछ सोच रहे थे। रियली पैसे की इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी दिक्कत थी कि पूछो ना। अब कई महीने हो गए, पैसा था ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि लोगों से मांगना स्टार्ट कर दिया। अब वाकई में अब पता था यार वैल्यू क्या है। रियली वो दिन भी था यार, बच्चे की बेटी की फीस भी नहीं जा रही थी यार, इतना टाइम आ गया था कि कंपनी क्लोज हो गई। 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं खुली। अब नहीं खुली तो करे क्या, जमा पूंजी खत्म, सब कुछ खत्म, किस्तें, गाड़ी उठने को तैयार हो गई। उस समय समझ में आई कि वाकई में यार पैसे की अहमियत क्या है और करना क्यों चाहिए। आज आपको भी कह रहा हूं, जिंदगी में अगर आपका वाई क्लियर है ना, जिंदगी में करना क्यों है, तो मां कसम आने वाले समय में ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं अगर आपको रोक सके। लेकिन उसी दौरान एक कमिटमेंट था। आज अपना यहां से वाई क्लियर करके जा रहा कि मेरे को क्यों करना है। मेरे 1000 कारण थे डायरेक्ट सेलिंग को करने के, 1000